कहानी की शुरुआत में हमें न्यू ओरलिन्स को दिखाया जाता है। रात का समय था और इस समय 3 बज रहे थे। यहाँ पर हमें मॉरिस नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। उसने इस समय न्यू ओरलिन्स के बहुत सारे बदमाश लोगों को अपने पास बुला रखा था, क्योंकि वो इन लोगों को एक बिजनेस ऑफर देने वाला था। वो इन लोगों को एक पिल्स के बारे में बताता है। वो बताता है कि इस पिल्स को खाने के बाद इंसान के अंदर अजीब तरीके से पावर आ जाती है और पिल्स को खाने के बाद हर इंसान के अंदर अलग अलग एबिलिटी आती है। बस इस पिल्स को इनके जरिए और लोगों तक पहुंचाना था। अब इसके बदले में इन लोगों को अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, इसलिए अब ये लोग पिल्स को सप्लायर से लेने के बाद आम जनता को देने लगते थे और इस तरीके से पिल्स का भी बिक्री हो रही थी और ये लोग भी अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे। अब एक दिन जो रोबिन थी वो इस पिल्स को बेचने के लिए 2 लोगों के पास जाती है। इन 2 लोगों ने खुद ही रोबिन से संपर्क किया था उस पिल्स को खरीदने के लिए, लेकिन यहाँ पर थे 3 लोग और रोबिन अकेली थी। इसी वजह से ये लोग रोबिन के पास से उस पिल्स को छीन लेते हैं। बैग को चेक करने के बाद उसके अंदर इन लोगों को सिर्फ एक ही पिल्स मिलता है। अब यहाँ पर रोबिन बहुत ही बुरी तरीके से फंसी हुई थी और उसी समय यहाँ पर आ जाता है फ्रैंक। वो इन लोगों से कहता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और उस पिल्स को मेरे हवाले कर दो। हालांकि एक इंसान उस पिल्स को खाने वाला था, लेकिन तभी फ्रैंक कहता है कि इससे तुम्हारी मौत भी हो सकती है। यह सुनने के बाद इंसान घबरा जाता है और इसी दौरान फ्रैंक उस पिल्स को छीन लेता है। इसके बाद फ्रैंक कहता है कि मेरे पास एक ही हथकड़ी है, इसलिए आज तुम लोग बच गए। यह कहने के बाद वो बाकियों को यहाँ से जाने के लिए छोड़ देता है और वो रोबिन को पकड़ लेता है। लेकिन इनके जाने के बाद हमें मालूम चलता है कि फ्रैंक तो रोबिन का बहुत ही अच्छा दोस्त है। एक प्रकार से फ्रैंक भी रोबिन का कस्टमर है, क्योंकि वो उससे पिल्स को खरीदता है। इसी तरीके से इन दोनों के बीच में दोस्ती हुई है। पिल्स को कई जगह पर बेचने के बाद अगले दिन सुबह में रोबिन अपने घर आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि पिल्स को बेच करके रोबिन ने जितने पैसे कमाए हैं वो उसे एक तिजोरी में रखती है, क्योंकि रोबिन की माँ जो आयरिन है उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उनके इलाज के लिए पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए रोबिन ऐसा काम करती है ताकि वो पैसे कमा करके सही समय पर अपनी माँ का इलाज करवा सके। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें मेजर नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है, जो कि न्यूट नाम करके एक इंसान की तलाश करते हुए न्यू ओरलिन्स में आता है। दरवाजे पर जाने के बाद जब वो दरवाजे को नॉक करता है तब यहाँ पर न्यूट आता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि पिल्स लेने की वजह से न्यूट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। यहाँ पर जो मेजर था वो न्यूट का कुछ सामान लेकर के आया था। इस समय न्यूट कॉल लगाने के लिए चला जाता है और तभी मेजर आराम से दरवाजे को खोल देता है। अब जो मेजर था वो अंदर पहुंच जाता है और उसे देखने के बाद न्यूट बहुत डर जाता है। वो डर करके भागने लगता है और उसी समय न्यूट का फोन बजने लगता है, जिसके बाद मेजर फोन को उठाता है और उसे अपने पास रख लेता है। इस दौरान जो न्यूट था वो पिल्स को खा लेता है ताकि उसके अंदर पावर आ जाए और वो मेजर से लड़ सके। पिल्स खाने के बाद वो फायरमैन बन करके मेजर से लड़ने के लिए आता है। इस दौरान जो मेजर था वो भाग करके वॉशरूम में चला जाता है और एक गीला कपड़ा ले लेता है। न्यूट जैसे ही भाग करके उसके पास आता है तब वो गीला कपड़ा उसके ऊपर फेंक देता है। अब वो न्यूट को टब में डुबा करके उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारा सप्लायर कौन है। न्यूट अपनी जान बचाने के लिए मेजर से कहता है कि उसका नाम मॉरिस है और इसके कुछ ही समय के बाद न्यूट का शरीर धमाके से उड़ जाता है, जिसकी वजह से न्यूट की मौत हो जाती है और मेजर भी जा करके अपने जख्मों पर मलहम पट्टी करता है। लेकिन अब न्यूट का जो फोन था वो मेजर के पास था। वो बस किसी के मैसेज का आने का इंतजार कर रहा था और तभी जो रोबिन थी वो न्यूट के पास मैसेज करती है। दरअसल ये दोनों ही दोस्त हैं और एक ही सप्लायर के पास से पिल्स को खरीदते हैं। इसके बाद जो मेजर था वो रोबिन से मिलने के लिए उसे एक जगह पर आने के लिए कहता है और रोबिन उस जगह पर आने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे लगा कि वो न्यूट है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है। दरअसल इस जगह पर एक इंसान था जो पिल्स खाने के बाद बैंक के अंदर घुस गया था। दरअसल वो अंदर बैंक को लूटने के लिए गया था और कुछ सिविलियंस को बंदे भी बना करके रखा है। अब जो फ्रैंक था वो अंदर जाने से पहले पिल्स को खाता है, जिसकी वजह से उसे पावर मिल जाती है और वो 5 मिनट का टाइमिंग सेट करने के बाद अंदर घुस जाता है। दरअसल ये पिल्स सिर्फ 5 मिनट के लिए ही काम करता है। फ्रैंक को नहीं पता, लेकिन जिस इंसान की वो तलाश कर रहा था वो उसके पीछे ही खड़ा था। मौका मिलते ही वो इंसान भागने लगता है। हालांकि पुलिस वाले उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन पकड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन फ्रैंक उसका पीछा करना बंद नहीं करता है और आखिरकार वो लास्ट में उसे पकड़ ही लेता है। इस दौरान गन को वो इंसान ले लेता है और वो गन से फ्रैंक को शूट कर देता है, लेकिन पिल्स खाने की वजह से फ्रैंक का जो शरीर था वो बिल्कुल टाइट हो गया था। इसी वजह से फ्रैंक पर गोली का असर नहीं होता है। अब कुछ समय के बाद फ्रैंक फिर से होश में आता है और उस इंसान को उठा करके पटक देता है। फ्रैंक उस इंसान को मारने वाला था, लेकिन तभी
यहीं पर कर्नल आ जाता है जो उसे रोक देता है। इसके बाद जब फ्रैंक का मलहम पट्टी हो रहा था तब कर्नल उससे बात करने के लिए आता है। वो फ्रैंक को बताता है कि यही वो इंसान है जो सबको पिल्स बेच रहा है। अगर ये इंसान खत्म हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि हम सबको पता है कि उसके कर्नल फ्रैंक को गलत जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि जो मेजर है वो तो खुद पिल्स के खिलाफ में अपनी लड़ाई लड़ रहा है। खैर इधर हम मेजर को देखते हैं, वो उस जगह पर बैठा हुआ था जहाँ पर उसने रोबिन को आने के लिए कहा था। रात हो जाने के बाद जब रोबिन वहाँ पर आती है तो अंदर जाने के बाद वो न्यूट को ढूंढने लगती है। काफी समय के बाद जब उसे न्यूट नहीं मिलता है तब वो बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद उसे मालूम चलता है कि उसके बाइक के टायर को किसी ने खराब कर दिया है। इसी वजह से वो अपने बाइक को लेकर के पैदल जा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर मेजर आकर के उसे किडनैप कर लेता है। वो रोबिन को पकड़ करके अपनी गाड़ी के डिग्गी में डाल देता है और उसे लेकर के यहाँ से चला जाता है। वो रोबिन से बस इतना पूछ रहा था कि आखिर उसका सप्लायर कौन है। अगर वो सप्लायर के बारे में बता देती है तो वो उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि न्यूट की मौत हो चुकी है, इसलिए मुझे उसके पास से जानकारी नहीं मिली। मेजर जिन लोगों को ढूंढ रहा था उन लोगों की तस्वीर वो रोबिन को दिखाता है, लेकिन रोबिन बताती है कि वो इन लोगों से आज तक नहीं मिली। अब यहीं पर सीन कट होता है और हमें मॉरिस को दिखाया जाता है जो कि जेनेसिस के साथ में काम करता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि ये लोग अपनी पिल्स को एक औरत को बेचने वाले थे। ये औरत पिल्स को लेने के बाद सरकार गिराने वाली थी। ये औरत मॉरिस से कहती है कि मुझे उन पिल्स का डेमो देखना है। इधर हम रोबिन को देखते हैं जो फ्रैंक की बात मान करके वो अपने सप्लायर के पास कॉल करती है। वो अपने सप्लायर को बताती है कि एक गड़बड़ी हो गई है, उसे मिलना है। जिसके बाद उसका जो सप्लायर था वो रोबिन को एक जगह पर आने के लिए कहता है। जब रोबिन उस जगह पर जाती है तब उसकी मुलाकात उसके सप्लायर से होती है। वो अपने सप्लायर को बता देती है कि एक इंसान है जो तुम्हारे बारे में पूछ रहा है और उसी के कहने पर ही मैं यहाँ पर आई हूँ। यह सुनने के बाद उसका जो सप्लायर था वो गुस्सा हो जाता है और एक पिल्स को निकालने के बाद उसे खा जाता है। इसके बाद उसका सप्लायर बाहर आ जाता है और वो मेजर को रोकने की पूरी कोशिश करता है। अब इस सप्लायर के साथ कुछ और लोग भी थे जो मेजर के ऊपर हमला करते हैं, जिसकी वजह से मेजर को गोली लग जाती है, लेकिन वो सबको मार देता है। उन सबको मारने के बाद मेजर जैसे ही अंदर आता है तो इन लोगों को यहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा दिखाई देता है और जैसे ये लोग दरवाजे के अंदर जाते हैं तब इन्हें मालूम चलता है सभी कस्टमर्स के ऊपर नजर रखा जा रहा है। यहाँ पर मेजर को मालूम चल जाता है कि सभी पिल्स के अंदर एक छोटा सा चिप है। उसी चिप की वजह से ये लोग हर इंसान को ट्रैक कर पा रहे हैं। इस तरीके से मेजर को मालूम चल जाता है कि उसे इस समय किस लोकेशन पर जाना है। मेजर को गोली लगी हुई थी, इसलिए रोबिन उसके जख्मों पर मलहम पट्टी करती है। लेकिन रात के समय में जब फ्रैंक को रोबिन नहीं मिलती है तो वो उसके घर पर आ जाता है और घर पर उसे मालूम चलता है कि कुछ एजेंसी के लोग आए हैं जो रोबिन के बारे में उसकी माँ से पूछ रहे हैं। अब उसकी माँ को बचाने के लिए फ्रैंक पीछे के रास्ते से घर के अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद वो इस तरीके से एक्टिंग करता है जैसे कि वो इसी घर का सदस्य हो। हालांकि वो आयरिन को बता देता है कि उसे रोबिन ने भेजा है, इसीलिए अब उसकी जो माँ थी वो भी फ्रैंक की तरफ से बोलने लगती है। फ्रैंक इन लोगों से कहता है कि तुम एजेंसी वाले हो, ठीक है, लेकिन तुम लोग इस तरीके से किसी के घर में घुस करके उन्हें परेशान नहीं कर सकते हो। यह कहने के बाद वो इन लोगों की वीडियो बनाने लगता है, इसीलिए ये लोग भी माफी मांग करके बाहर चले जाते हैं। और जब ये लोग अपनी वैन से जा रहे थे तब इस दौरान फ्रैंक अपने फोन को उनके वैन में रख देता है ताकि वो उन लोगों को ट्रैक करके उनके अड्डे तक जा सके। अब कुछ समय के बाद फ्रैंक अपने फोन को ट्रैक करके उनकी लोकेशन का पीछा करने लगता है। अब उनका पीछा करते हुए जिस जगह पर फ्रैंक जा रहा था उसी जगह पर मेजर और रोबिन भी जा रहे थे। रास्ते में मेजर बताता है कि वो ये सब कुछ अपनी बेटी के खातिर कर रहा है। उन लोगों ने मेरी बेटी को पकड़ करके रखा है और हर हाल में मैं उसे बचा करके रहूंगा। बात ऐसी है कि मेरे अंदर कुछ पावर थी जिसकी वजह से मैं बाकियों से कुछ अलग था। इसी वजह से जेनेसिस के साथ साथ कुछ और लोग थे जो मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन मैं खुद उन लोगों को उनके ही एक्सपेरिमेंट में कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तो वो शक्तियाँ मेरी बेटी के अंदर भी आ गई थी। इसी वजह से वे लोग मेरी बेटी के पीछे पड़े हुए थे उसे पकड़ करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जेनेसिस ने अपनी पूरी फोर्स को हमारे पीछे लगा रखा था। जब मैं अपनी बेटी को लेकर के भाग रहा था तो इस दौरान हमारा एक एक्सीडेंट हो गया और वो टकला आदमी जिसका नाम वोलेस है उसी ने ही मेरी बेटी को उठा करके लेके गया। इसी वजह से मैं वोलेस को ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं उसके जरिए अपनी बेटी तक पहुँच सकूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि उन लोगों ने मेरी बेटी को नहीं मारा होगा क्योंकि वे लोग मेरी बेटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उस लोकेशन पर पहुंच जाने के बाद मेजर कुछ लोगों को अंदर जाता हुआ देखता है। उनका पीछा करते हुए मेजर भी अंदर जाता है लेकिन गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद मेजर गार्ड को सुलाने के बाद अंदर
चला जाता है। अब वो इस समय उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर मॉरिस सीक्रेट पार्टी कर रहा था और अपनी पिल्स के बारे में उस औरत को डेमो देने वाला था। बाहर के साइड में हम फ्रैंक को देखते हैं जो वैन का पीछे करते हुए यहाँ पर आकर के पहुंच चुका था। यहाँ पर वो रोबिन से मिलता है और उसे मेजर की तस्वीर दिखाता है। वो उससे कहता है कि आखिर तुम इसकी हेल्प क्यों कर रही हो, इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। तब रोबिन कहती है कि तुम्हें किसी ने गलत जानकारी दी है, ये इंसान तो सब कुछ रोकना चाहता है और ये यहाँ पर सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए आया है। अब अंदर के साइड में हम मॉरिस को देखते हैं जो एक लड़की के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। वो लड़की मॉरिस के ऊपर भरोसा करती है और कांच के बॉक्स के अंदर जाने के बाद वो उस पिल्स को खा लेती है, जिसकी वजह से उसे एक पावर मिल जाती है और अब वो लड़की अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। लेकिन मेजर के यहाँ पर पहुँच जाने की वजह से अब कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। वो मॉरिस से कहता है कि तुम शांति से मेरे साथ चलो, लेकिन उसी समय एक लड़की गन को देख लेती है और इन लोगों के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर तो ढेर सारे लोग थे और सभी लोगों के पास गन थी। सभी लोग एक दूसरे को शूट करके ही मर जाते हैं। इधर वो लड़की जिसने पिल्स को खाया था अब उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी, क्योंकि पिल्स की जो पावर थी वो 5 मिनट बाद खत्म हो जाती है और इस समय जिस टेम्परेचर में उसे बंद करके रखा गया था उसी टेम्परेचर को उसका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसलिए वो जम करके मर जाती है। सबको मारने के बाद मेजर मॉरिस के ऊपर गन तान करके बैठा हुआ था। यहाँ पर वो मॉरिस से वॉलेस के बारे में पूछ रहा था कि आखिर वो कहाँ पर है, लेकिन मॉरिस कहता है कि मुझे इनके बारे में नहीं पता है। ठीक उसी समय अंदर के साइड में फ्रैंक आ जाता है और वो मेजर से कहता है कि अपनी गन को फेंक दो। इसके बाद फ्रैंक जैसे ही मेजर के करीब आता है तो मेजर उसके हाथ से गन को छीन लेता है। वे दोनों आपस में ही उलझे हुए थे और इधर मॉरिस को मौका मिल जाता है, वो पिल्स को खा लेता है। पिल्स खाने के बाद उसे अजीब पावर मिल जाती है और इसी वजह से इन लोगों को यहाँ से भागना पड़ जाता है। भागते हुए मेजर नाइट्रोजन गैस का जो सिलेंडर था उसे खोल देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक तेज धमाका होता है और मॉरिस मारा जाता है। लेकिन अब इसके बाद जो फ्रैंक था वो मेजर को हथकड़ी पहना देता है और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर के जाने लगता है। हालांकि रोबिन उससे कहती भी है कि तुम उसके साथ गलत कर रहे हो, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता है। उनके चले जाने के बाद रोबिन यहाँ पर वॉलेस को देखती है। वॉलेस को देखने के बाद वो अपनी बाइक को लेकर के उसके कार का पीछा करने लगती है। इधर जो फ्रैंक था वो मेजर को लेकर के पुलिस स्टेशन जा रहा था, लेकिन तभी मेजर कहता है कि वो अपनी बेटी को बचाना चाहता है, उसके पास सिर्फ एक ही मौका है। तुम्हें नहीं पता है लेकिन तुम्हारा जो कर्नल है वो भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है और उन लोगों के इशारों पर ही नाचते रहता है। अब इसके बाद फ्रैंक उसकी बातों को मानता है और उसे कार में ही छोड़ करके चला जाता है, क्योंकि टीम काफी समय से ही इनका पीछा कर रही थी और वो यहाँ पर आने के बाद मेजर को पकड़ लेते हैं। मेजर को पकड़ने के बाद वे लोग उसे लेकर के अपने अड्डे पर जाते हैं। इनका पीछा करते हुए रोबिन और फ्रैंक भी यहाँ पर आकर के पहुंच चुके थे। इधर हमें जेनेसिस को दिखाया जाता है जो मेजर से आकर के मिलती है। मेजर उससे पूछता है कि तुमने मेरी बेटी को कहाँ पर रखा है। तब जेनेसिस कहती है कि वो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली है। इसके बाद वॉलेस मेजर को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है और उसे ले जा करके बंद कर देता है। इधर हम रोबिन और फ्रैंक को देखते हैं जो कंट्रोल रूम के अंदर जा चुके थे। कंट्रोल रूम में कैमरे के जरिए सब कुछ इन्हें दिखाई दे रहा था कि आखिर कौन कहाँ पर है। इसके बाद जो फ्रैंक था वो गन ले करके मेजर की हेल्प करने के लिए चला जाता है, लेकिन उनके जाने के बाद वॉलेस कंट्रोल रूम की तरफ आ जाता है और वो पिल्स को खाने के बाद दरवाजों को तोड़ने लगता है। इधर कंट्रोल रूम के एक कैमरे में रोबिन देख लेती है कि आखिर मेजर की बेटी कौन से कमरे में है। उसी समय यहाँ पर वॉलेस आ जाता है, लेकिन उसके आने से पहले रोबिन सब कुछ तबाह करके यहाँ से भाग चुकी थी। वॉलेस बहुत गुस्सा हो जाता है और वो मेजर के पास जाता है उसे मारने के लिए। ठीक उसी समय यहाँ पर फ्रैंक आ जाता है और वो मेजर के हाथ में गन फेंक देता है और इस तरीके से मेजर बड़े ही आराम से वॉलेस को जान से मार देता है। इधर रोबिन फाइनली उस कमरे में पहुंच जाती है जिस कमरे में मेजर की बेटी को रखा गया था। वो उसे बताती है कि तुम्हारे पिता तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिसके बाद वो बहुत खुश हो जाती है। उसी समय उसकी बेटी को देखने के लिए कमरे में जेनेसिस आ जाती है, लेकिन उनके आने से पहले ही ये दोनों जाकर के छुप चुके थे। इधर फ्रैंक मेजर को लेकर के उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसने रोबिन को आने के लिए कहा था। कुछ समय के बाद रोबिन यहाँ पर आती है और वो मेजर की बेटी को भी साथ लेकर के आई थी। मेजर भी अपनी बेटी को पाने के बाद बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि फौरन यहाँ से इन लोगों को निकलना होगा। लेकिन इसी दौरान हम एक इंसान को देखते हैं जो पिल्स खाने के बाद इनके सामने आ जाता है और इनसे फाइट करने लगता है। अब जो मेजर था वो उस इंसान से लड़ने लगता है और बाकियों को यहाँ से भाग करके लाइफ बोट में जाने के लिए कहता है। उनके चले जाने के बाद इधर जो मेजर था वो उस इंसान से फाइट करता है और उसे जान से मार देता है। इधर हम देखते हैं कि जब रोबिन लाइफ बोट में जा रही थी तभी उसे कोई और पकड़ लेता है। इसी वजह से वो लाइफ बोट में जाकर के नहीं पहुंच पाती है।
मेजर को मालूम चल जाता है कि वो इस समय उन लोगों के कैद में है। वो यहाँ से जाता भी नहीं है बल्कि वो वापस आता है इन लोगों के पास उसे बचाने के लिए। जेनेसिस कहती है कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो अपनी बेटी को चुपचाप मेरे हवाले कर दो, लेकिन मेजर ऐसा नहीं करता है क्योंकि उसने इस समय पिल्स की गोली खा रखी थी। उसे पता था कि इस समय उसके पास जो पावर है उससे वो इन सबको मार सकता है और ठीक बिल्कुल ऐसा होता भी है। उसके इस पावर की वजह से जेनेसिस और उसकी पूरी टीम खत्म हो जाती है, लेकिन उस पावर का इस्तेमाल करने के बाद अब मेजर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी उसकी बेटी उसके पास आती है और अपनी पावर से उन्हें जिंदा करने की पूरी कोशिश करती है। वो जैसे ही अपनी पावर का इस्तेमाल करती है तभी मेजर सांस लेने लगता है। इसके बाद ये सभी लोग जा करके लाइफ बोट में बैठ जाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। अब जैसे कि इन लोगों ने सप्लायर को मार दिया था और अब बाकियों को पिल्स देने के लिए कोई भी नहीं है, इसी वजह से अब धीरे धीरे वो पिल्स बिकना बंद हो जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।